आज के दिन ही गीता भगवान का इस धरती पर वो प्रकट हुए थे। ज्योत तो दादा भगवान ने जलाई थी, फिर ज्योत से ज्योत जली, वही ज्योत अभी जल रही है। चलो ये ज्योत जलती रहे। कृष्ण का नाम तो सुना था, तो प्रेम का अवतार था, लेकिन देखा नहीं था। लेकिन ये सामने देखा तो कैसे प्रेम से किसी को भी, चाहे घर के कितने मेंबर होए, चाहे बाहर के होए, चाहे लड़कियां छोटी होए, चाहे स्त्री होए, चाहे पुरुष होए, उसके प्रेम में सब बस में आ जाते थे। क्योंकि अंदर की सच्चाई सफाई वो सब काम करती है। तो आज का शुभ दिन है, नया साल भी है, याद में ही सब आबाद रहते हैं। गुरु की याद माना गुरु का वचन। अगर कोई गुरु वचन नहीं सुनेगा तो याद कैसे आएगी। इसलिए गुरु अंदर, जब मेरे को याद है, जब दादा भगवान का शरीर शांत हुआ था तो एक हमारे पास फकीर आता था, सूफी फकीर, मस्त फकीर था वो भी। तो मैंने जब उसको बताया तो दादा का शरीर शांत हो गया, तो उसको बहुत क्रोध लगा। बोला, आप गुरु को गाली देते हैं। मैं खुद हैरान था, इतनी समझ नहीं थी। बोला, कभी गुरु शरीर होता है क्या जो उसका शरीर शांत हो गया? दिमाग खोल दिया उसने। मानो उसकी समझ उस वक्त हमारी समझ से ऊंची समझ थी। बोला, गुरु हमेशा प्रगट होता है, फिर अंतर ध्यान हो जाता है। आप बताओ, तुम्हारे अंदर गुरु बैठा है नहीं बैठा है? मैं बोला, बिल्कुल बैठा है। तो बोला, गुरु कभी आता जाता थोड़ी है। गुरु माना प्रगट होवे और अपना कार्य पूरा करके ज्योत से ज्योत जला के, और अंतर ध्यान माना सबके अंदर में बस जाए। वो तुम्हारे नस नस में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे कपड़ों में, सब में वो बस जाता है। अभी तुम उसके सिवाय जी नहीं सकेगा। मैंने बोला, ये बात बिल्कुल सच्ची है, लगती है, बिल्कुल सत्य है। तो गुरु के जो वचन होते हैं बिल्कुल हृदय में बस जाते हैं। गुरु के वचन याद आते हैं तो तस्वीर भी सामने खड़ी हो जाती है। और हम तो देखते हैं इस दुनिया में क्या रह जाता है, एक प्रेम और याद। यादें रह जाती है और प्रेम रह जाता है, बाकी तो सब धराधर इधर रह जाता है। तुमने देखा होगा, एक हर संडे को देरी से, उसका नाम था राम छाबड़िया। मेरे से हमेशा संडे को बैर खड़ा हो जाता था। कार में मैं उसके साथ ही जाता था। ऊपर चलता था, थोड़ा पानी पीता था, थोड़ी बातें दिल की। कई बार मैंने उसको बोला, 2 दिन निकाल के मेरे साथ लोनावाला तक चलो। लोनावाला सिर्फ। हाँ, तुम ठहर, मैं अभी आया, ठहर अभी आया। फ्राइडे के दिन, अभी 2-3 दिन हुआ है, तीसरा दिन है आज। सुबह को उठा है, 2-4 टेलीफोन किया है, फिर बोला आराम करने का है। फिर एक टेलीफोन आया है, औरत ने बोला, टेलीफोन है, ज़रूरी है, बात करो। वो था ही नहीं तो बात क्या करेगा। उसका शरीर शांत हो गया। बाडी रखी थी, हम गए थे। मेरे अंदर एक विचार आया, इतना धन कमाया, दौड़ भाग की, सब कुछ किया, बहुत सत्पुरुष था, इसमें कोई शक नहीं है। कई गरीबों को, मेरे से भी बात करता था, कई गरीबों को मदद करना, कईयों को, बच्चों को कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उसको दवाइयाँ, पैसा, मदद, ये सब करता था। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जिस काम के लिए आए वो काम पूरा अधूरा रह गया। अभी भी हमारे हाल में अभी अभी बैठी है, जैसे ही हम अंदर आए थे, वो बोलती है, मेरे को आज मरना है। तुम्हारे पास कोई भी, इतने तुम सब बैठे हैं प्रेमी, कोई युक्ति होए तो उसको बताना। वो कॉर्नर पड़ी बैठी है कुर्सी पर, और उसको आज ही मरने का है, क्योंकि आज चेटी चंड है, नया साल है। बोलती है, आज मरेंगी।
तो मैं जरूर जो है गुरु से जाके मिलूंगी। क्या हालत है, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी। कई बार सुनना है, लास्ट संडे को भी सुना था। तो एक इरादे मौत होता है और एक मनुष्य को काल देवता आके खाता है। एक इरादे मौत होता है, माना जीते जी जो गुरु के आगे अपना मौत कर देता है, तो उसके पास दोबारा फिर कभी मौत आता ही नहीं है। जीण वाड़ा प्या मरंदा, जिसको भी जीने की आशा है वो तो अवश्य ही मरेगा, पर मोन के केर मारिंदो। जिसने इरादे मौत कर दिया है, जिसने अपना अहंकार का शीश गुरु के आगे भेंटा चढ़ा दिया है, उसके पास मौत कहां से आएगा। मैं हूं, थोड़ी समझ रखना, थोड़ा कैच करना, ट्राई टू कैच, अंडरस्टैंड। अगर मैं जीव हूं तो जगत सत्य है, अगर मैं हूं तो मेरा है। जगत सत्य है तो सुख दुख दोनों ही लगेगा। तभी सुनना, अभी भी वाणी में अगर तुमने ध्यान दिया होगा पूरा, तो छो तो शरीर सदाए तू सूरस है। क्यों शरीर मान के अपने को इतना दर्द तुमने खरीद किया है। मैं हूं तो मेरा जरूर होगा, और ममता का दुख न मिले ऐसा कदाचित नहीं होगा। ममता वाले को कुछ भी होगा, तकलीफ होगी, बहुत अंदर मन चलता है, बहुत तकलीफ भी देता है। सिर्फ मन नहीं चलता है, लेकिन अंदर तकलीफ होती है, दिल को, दिमाग को काफी तकलीफ होती है। मेरा वाला दुखी है, अरे मेरा भाई दुखी है, मेरा मर्द दुखी है, मेरी स्त्री, मेरी बहन, मेरी लड़की, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखना, ये ध्यान करना, हम सब जितने भी हैं वो सब बिल्कुल अकेले ही अकेले, सिंगल आए हैं, और बिल्कुल अकेला ही अकेला जानना पड़ता है। वो रखा था, बॉडी रखी थी बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं था, ताजी बिल्कुल जैसी उसकी सूरत थी वैसी सूरत लगी पड़ी थी, फ्रेश ताज़ा तवाना लगा पड़ा था। लेकिन प्राणों रूपी चाबी जो है वो बंद हो गई थी, जिसको बोलता है डेड बॉडी, ही डेड, ही एक्सपायर्ड, एक्सपायरी डेट हो गई, प्राण शांत हो गया है। प्राण शांत हो गया उसका मतलब नहीं है तो ये मर गया है। जो दुनिया के लोगों ने जो नाम दिया है, डॉक्टरों ने जो बोला है तो ये मर गया है, ही इज नॉट येट डेड, ही इज स्टिल अलाइव, जिंदा है, अभी जिंदा है। कैसे? क्योंकि अगर वासना है, जीव आत्मा है, मन जिंदा है, तो ये जिंदा है। सिर्फ इस चोले को, इस कपड़ों को छोड़ के, उतार के नया कपड़ा पहन के आएगा। उसका नाम है डेथ, उसका नाम है एक्सपायर्ड। जाके ध्यान करना, जिसके लिए हम रोते हैं, हाय हाय करते हैं, दुखी होते हैं, दिमाग चलता है, मेरा मर्द चला गया, ये हो गया, वो गया। ये ज्ञान, ये ध्यान तुमको पहले होना चाहिए, ये ज्ञान पहले होना चाहिए। सब जग चलनहार, तुमको भी नहीं बैठने का है। शल इसी से भी सीखें तो अचानक बार बार जो सुन रहे हैं तो आदमी माना एकदम ही अभी देख रहे हैं। कई बार इसके पहले भी सुना था। मेरा एक ओल्ड पार्टनर था, पक्का दोस्त भी है, अभी सत्संग भी है पक्का, दुबई में। उसका लड़का औरत के साथ सोया पड़ा था, साथ साथ में औरत को भी पता नहीं लगा, ऐसी अटैक हुई, बस वहीं शांत हो गया। वो तो बहुत जवान, सुंदर, बहुत तंदुरुस्त, बहुत यंग, बहुत छोटी उम्र वाला, 35 वर्ष के उम्र में कैसे सोते सोते शरीर शांत हो गया। ये रोज देख के भी अंदर वाला मन जो है बोलता है मैं थोड़ी मरने वाला हूँ, मेरे को तो अभी बहुत प्लान बनाने का है, अभी और दौड़ने का है, और दौड़ने का है, दौड़ने का है। 6 फुट जमीन के लिए
मनुष्य कितनी दौड़ भाग करता है, दौड़ता ही रहता है। पछाड़ी को चाहिए 6 फुट जमीन, पछाड़ी को मटके में बंद करके राख डाल के आएगा। भाई कौन है, बस इसी में ही पड़ा है, मटके में ये राख पड़ी है। मिट्टी जो मटको चारनी है, चटको 4 दिन का चटका है, धक्को लगो ता दौड़। इधर तो बिगड़ धक्के के ही दौड़ हो जाता, बिगड़ धक्के के। लेकिन अभी ज्यादा अनुभव होता है, दिन ब दिन ज्यादा अनुभव होता है। मन सुनता नहीं है, अभी सुन रहा है, अभी वैराग वृत्ति है। अभी जहां भी जिसका शरीर शांत होता है, हम ज्ञान सुनाते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनते हैं। सर हिलता है, हाँ हाँ करते हैं। थोड़े दिन के बाद ही, शायद बाहर निकलने के बाद या थोड़े दिन के बाद फिर भूल जाता है। ये चक्कर भी ऐसा है माया का, क्योंकि अंदर वाला मन सुनता ही नहीं है, ऊपर वाला मन सुनता है, देखता भी नहीं है। बैठ से सब आके रोएंगे, हाय हाय करेंगे, बिल्कुल वैराग वृत्ति में, बिल्कुल उदास मायूस ऐसा चेहरा करके बैठेंगे। लेकिन मैंने देखा दुनिया में कोई चेंज नहीं आई। मैंने देखा, देखें आज सूरज तो नहीं डूब गया, बोला नहीं, सूरज भी निकला है, चंद्रमा भी निकला है, खारजम खाना में मेला भी हो रहा है, डांसिंग भी हो रही है, नाच भी रहे हैं, खाना पीना भी खा रहे हैं। कुछ भाई दुनिया में चेंज आई, इसके शरीर शांत होने से कुछ हुआ? बोला नहीं, सब ठीक ठाक सब चल रहा है, ये चक्कर चल ही रहा है ऐसे ही। जैसे चल रहा था, कोई चेंज नहीं आई। सागर में लहर उठी और लहर सागर में समा गई। सागर का नहीं कुछ बना, नहीं कुछ बिगड़ा। यह है एक नाटक जिसको इतना सच करके बैठे हैं, सच समझ के बैठे, क्योंकि मैं हूं तो सब सत्य है, मैं शरीर हूं तो जगत सत्य है। शब्दों से कहने से मिथ्या नहीं हो जाएगा। इस मैं को मिटाने के लिए, गंवाने के लिए कई बरस लग जाते हैं, कभी कभी तो कई जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए जिसको अंदर में लगन है, जोश है, अंदर में एक मकसद है, एक एम है, करेंगे या मरेंगे, और करेंगे तो इसी जन्म में, उसको तो मंजिल तय हो जाती है, मिल जाती है। बाकी कोई एक कदम आगे आया सत्संग में, बढ़ा, फिर एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, खड़े हैं वहां के वहां। नाव में बैठे हैं, नाव चल रही है, चला रहे हैं, बहुत वंश चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। रस्सी बंधी पड़ी है, विषयों की रस्सी बंधी पड़ी है, इच्छा की रस्सी बंधी पड़ी है, ममता की रस्सी बंधी पड़ी है। बैठ से लगता है भाई ये तो बरसों से आता है, बरसों से आता है। वो अभी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। मार, अगर ये वचन अंदर नहीं गया है तो हमने सिर्फ बैठ से नशे की तरह रस्सी नाव चलाई थी। तभी बोलता है मैं आज मरूं। इतने बड़ा सत्संग में आए तो क्या सुना? तुम वो अमर आत्मा है जिसके पास मौत आ नहीं सकता है, तुम बोलते है मैं मरूं। जब मौत होता ही नहीं है तो तुम मरेगा कैसे? लेकिन शरीर में है तो जहां जन्म होता है वहां मृत्यु भी होता है। जिसका जन्म शरीर का हुआ है, जीना मरना इस देह का धर्म, इसका धर्म है देह का। जो पैदा हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। इसीलिए कई अवतार, योगी, जप्पी, तप्पी, तपस्वी प्राणों को रोक लेते हैं, 10-10 हजार बरस जीते हैं, फिर भी ये शरीर अमर नहीं रहता है। फिर भी ये 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल जाता है। लेकिन धीरज करो, जितनी चाबी लगी हुई है वो चाबी खत्म होएगी, आप ही ये शरीर शांत हो जाएगा। तुम्हारे कहने से नहीं बढ़ जाएगा, नहीं कमती हो जाएगा।
अगर ऐसा होता तो आज हम एक्सचेंज कर लेते थे, इसका जो है बरस जो बचे हुए हैं वो उसको दे देते थे और उसको बोलते थे तुम राम राम सत्य हो जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं। हर को अपना अपना जैसे जैसे कर्म किसने किया है, जितना बरस जीने का है, जो जो फल उसको खाने का है, वो अपना कर्म का फल खा के हिसाब पूरा करके, हिसाब चुकतू करके बाद में जाएगा। फिर कोई छोटे हुए अभी देखा जाए, बाहर से देखा जाए तो बिगर किसी तकलीफ के सोते सोते प्राण शांत हो जाए, कितनी अच्छी बात है। लेकिन जिसकी ममता होगी बोलेगा नहीं, थोड़ा टाइम बीमार पड़े, देखें, सेवा करें, फिर अंदर में उसी वक्त थोड़ी थोड़ी ममता निकाल लें, अभी तैयारी करें, अभी तैयारी करें, क्योंकि पहले तैयारी करके ही नहीं बैठता है। जब सत्संग में आता है, जब जिंदा है, जब ताकत है, जब शक्ति है, तभी मन सुनता ही नहीं है, तभी तैयारी नहीं करता है, बोलता है उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। एक हमेशा एक हमको मिलता था बड़े दादा के दिनों में, बोलता था दादाजी एक कृपा करना, काल देवता को बोलना 3 दिन पहले मेरे को जरूर बताए। 3 दिन पहले दादा ने बोला ठीक है ऐसा ही होगा। तो पहले क्या किया काल देवता ने, उसके बाल पूरे सफेद कर दिए, एक भी काला बाल नहीं बचाया। बोला फर्स्ट वार्निंग। फिर कान बेड़े कर दिया, सेकंड वार्निंग। तीसरा दांत सब तोड़ दिया, थर्ड वार्निंग। चौथी नजर बिल्कुल खत्म, चौथा वार्निंग। पांचवा घुटना चले नहीं, फिफ्थ वार्निंग। और जब शरीर शांत हुआ, वो ऑफिस में ही बैठा था। 3 दिन के बाद सबको पता लगा, बोला 3 दिन तो गुरु ने बोला था, इधर 5 दिन भी तुमको वार्निंग मिला, तभी भी कोई नहीं सुधरता है। सबको पता है मेरे को अभी बहुत जीने का है, अभी तो क्या है, अभी बहुत जीने का है। ये सिर्फ टेम्पररी वैराग आएगा, मसाने तक, ये मसानी वैराग है। उस वक्त सब आके रोते हैं, हाय हाय करते हैं, देखते हैं। मैंने कई केसेस देखे। हम एक बार हांगकांग में थे, एक बहुत शाहूकार सेठ था, करोड़पति था। उस वक्त करोड़ किसके पास होता भी नहीं था, वो बहुत करोड़पति था। शरीर उसका अचानक शांत हो गया, सब इतने वैराग में इधर। फिर जब बाहर निकले, बोला मर वो गया है तो उसके वजह आज हम ही मर जाएं क्या यार, गम में मर जाएं, इसी तो कुछ पी के मरे, लेकर कोई विस्की दम तो लगाएं, फिर मरा वो, उसके बीच में हम जाके मरे। उधर से सर बाहर निकले, वैराग खत्म हो गया। हमको तो जीने का है, वो मर गया तो उसके पीछे हमको थोड़ी मरने का है, ये करने का है। ये माया का चक्कर ही ऐसा है, भूल भुलाएं का खेल लगा पड़ा है। एक भंवड़ है, जब भंवड़ में कोई आ जाता है बाहर निकल नहीं सकता है। ये माया का भी एक बड़ा भंवड़ है, निकलना बड़ा मुश्किल है। जब तक कोई गुरु ऐसा हाथ दे बलवान, और तुमको ऐसे जो है बाहर से दलदल से भंवड़ से ऐसा बाहर निकाले तो निकल आ, नहीं तो इस पद ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। न जाने कहां 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 जाके भटकेगा। लाटरी लगी है, मंशदई मिली है, ज्ञान भी सच्चा मिल गया है, गुरु भी मिल गया है, और क्या चाहिए। जो 3 चीज की जरूरत है तीनों ही मिल गया है। बाकी एक चीज रह गई है, वो है अपनी कृपा अपने ऊपर करने की। अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। अपने ऊपर कोई कृपा नहीं करता है, बोलता है करें क्या, झंझट लगा पड़ा है, फंस गए हैं, माया ही ऐसी है। बच्चे बड़े तो हो जाए, ये तो हो जाए, पैरों पर तो खड़े हो जाए, वो तो हो जाए, ये तो हो जाए। वो कब पैरों पर खड़ा होगा, कभी कोई पैरों पर खड़ा हुआ ही नहीं है। तब तक तुम ही नहीं होगा जब तक वो पैरों पर खड़ा होगा। छड्ड तो छुट्टी, झप्पी पहन के बैठ गए हैं खुद ही पैर को। खोलो हाथ, हाथ खोलो तो तुम आजाद है। हाथ ही नहीं खोलते, हाथ ऐसे ही बांध के बैठ गए हैं। बोलता है पेड़ ने बांध दिया है, पेड़ ने बांध दिया। दुनिया ही ऐसी है, हम बंध गए हैं, बंध गए हैं, बंध गए हैं। हाथ खोलो तो तुम छूटा हुआ है। शलई ज्ञान अंदर जाए, भीतर जाए, मन अंदर वाला सुने। नानक नाम वचन मन सुने, नाट कन्न सुने। कान से बहुत सुना है, दिमाग में सबके ज्ञान भरा पड़ा है, सबके अंदर पूरा भरपूर ज्ञान भरा पड़ा है।
अंदर नहीं जाता है, भीतर नहीं जाता है, इसलिए पूरा असर होता नहीं है। अंदर वाला मन नहीं सुनता है। जब अंदर वाला मन सुनेगा तुम अंदर स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, फ्रीडम आ जाएगी अंदर में, सच्ची स्वतंत्रता मिल जाएगी। बाकी बाहर से हम देह अध्यास में कितना भी कर्म करेंगे, सत्पुरुष बनेंगे, हाँ उसका फल तुमको जरूर अच्छा ही मिलेगा। हम जाते हैं, अभी भी गए थे दुबई में, ऐसे ऐसे बंगले हैं, मोटर कार है 40-40 लाख वाली, 50-50 लाख वाली, एयर कंडीशन है, सोना है, हीरा है, कपड़ा है, सब कुछ है, एवरीथिंग। खाना पीना घूमना फिरना, नया शहर लगा पड़ा है, खूबसूरत शहर, बत्तियां जगम जगह लगी पड़ी है, सब कुछ है। मन की शांति नहीं है, नो पीस ऑफ माइंड। मेरे को पता नहीं है तुम्हारे जीवन में तुमने क्या लक्ष्य अपना रखा है, पर दरअसल सबके अंदर का लक्ष्य तो यही है, पीस ऑफ माइंड। द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। वो भीतर जानने से, अपने को जानने से, अपने स्वरूप को जानने से, जागने से मिलती है। बाकी देह अध्यास में रहने से मन की शांति मिले ऐसा कदाचित नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी चेंजेबल है। अभी जब शरीर में कष्ट है तभी बोलता है मैं मरूं, जब तंदुरुस्त है तभी तो कोई नहीं आता है तो मैं मरूं, तभी कोई आता है मैं मरना चाहता हूं, अच्छा बोलता है जीना चाहता हूं। जब तंदुरुस्त है, अनुकूल टाइम है, पैसा है, सुख लगा पड़ा है, घूम फिर रहे हैं, भोग रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, होटलें घूम रहे हैं, कोई नहीं आता है, एक भी नहीं आता है, तो भगवान मेरे को इतनी क्यों उम्र दी है, मैं मरना चाहता हूँ, आज ही मरना चाहता हूँ, कोई नहीं आता। जब शरीर को कष्ट आता है, रोग आता है, तभी बोलता है मैं अभी मर जाऊं। मर के फिर कहाँ जाएगा, थोड़ा ये भी विचार करो। अभी समझो मरेगा भी तो जाएगा किधर, इसी से भी नीचे जाएगा, इसी से भी नीचे। तो क्यों नहीं शरीर को असंग करके, जो है ही तुम्हारे से अलग है, खाल ऊपर है, नारियल अंदर है, बादामी की खाल ऊपर है, बादाम अंदर है, केले की खाल ऊपर है, माल अंदर है। ये शरीर ऊपर की खाल है, ऊपर का कपड़ा है, अलग कर, असंग कर, विभाग कर शरीर का। ये शरीर चेंजेबल, अदला बदली, कैसे चेंज होता है, कैसे बचपन, कैसे जवानी, कैसे बुढ़ापा, कैसे प्राण शांत हो जाता है, डेड बॉडी पड़ी है, फिर उठा के एक दिन भी मुश्किल से कोई रखता है, उठा के राख कोई दफना देता है, कोई जला के आता है, कोई डुबा के आता है, बस क्या हो, 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल जाता है। वायु वायु से मिल गई, लेकिन वायु आए थे वासना रहित होके, बच्चा होता है वासना रहित, जब लेके गए इतनी वासनाओं का झुकटा लेके गए, खाली नहीं गए। जीवात्मा जिंदा थी, मन जिंदा था, वासना अंदर थी, उस वासना के अनुसार फिर नया कपड़ा मिलता है। कल अचानक सत्संग था घर में, ग्लैमर में बैठे थे, एक पेरा लेके आई, बोला क्या हुआ है, बोला पोते का जन्म हुआ है। मैं बोला उनसे पूछना कहीं वडाला से तो नहीं आ गया है। उसकी भी दिल थी मैं इधर बॉम्बे में ही रहूंगा, कमाऊंगा, शाहूकार है। कितनी खुशी होती है पोते का जन्म हुआ है तो पेरा खाओ। कभी पूछते ही नहीं है बच्चे से तो आया कहां से है तुम। अभी जब कुछ भी पैदा हुए तो उससे पूछना कहां से आया है, जरूर एक जगह से निकला होगा तभी तो इस घर में आया है। तो खुशी और गम, खुशी और गम, सुख और दुख, ये दुनिया में जोड़े जोड़े हैं। मान और अपमान, मान होए और अपमान नहीं होए ऐसा हो ही नहीं सकता। लाभ और अलाभ, प्रॉफिट होए और नुकसान नहीं होए। प्रॉफिट में तो बहुत खुशी, अहंकार बढ़ जाता है, मैं सारा दिन मैं। और जब नुकसान पड़ता है बोलता है भाई मती असली, फिर दूसरे के ऊपर बोलता है इसने इसके वजह से किया ना, मती खराब हो गई। फिर सब बोलता है ऐसा नहीं करते थे, वो नहीं करते थे, इसी से तो बैंक में डाल देते थे, भाई ये शेयर क्यों लिया, वो क्यों लिया। थोड़ा दिन पहले के घर में गए, बोला मेरे को लगता था ये पैसा डूब जाएगा, इंटरेस्ट का है, पार्टियां डूब रही है,
तो चलो शेयर ले लेते हैं, तो उधर से तो निकाला, शेयर भी ऐसा डूब गया, उसी से भी ज्यादा डूब गया। मतलब जहां भी नुकसान पड़ने का है, होशियारी चलती नहीं। ये ऐसा खेल परमात्मा ने रचा है, सिर्फ फायदा। सदा ही जवान तो नहीं रहेगा, बुढ़ापा जरूर आने वाला है। सदा ही तंदुरुस्त नहीं रहेगा, बुढ़ापा ही एक बड़ी बीमारी है। तभी गीता में भगवान ने बोला, पहले समझ में ही नहीं आता था, कई बातें पहले नहीं समझ में आती है। भाई कैसे बुढ़ापा नहीं होगा, कैसे बुढ़ापा, शरीर तो बुढ़ा हो जाता है, लेकिन बुढ़ापे की बीमारी नहीं आएगी ज्ञान से। जाके देखो, कभी ऑब्जर्व करो तो ये बुढ़ापे में क्या हालत हो गई है इसकी, कितनी बड़बड़ करता है, कोई इज्जत नहीं देता है, कोई पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुढ़ा हो गया है। ज्ञान से तुम कभी बुढ़ा नहीं होगा, गुरुमुख कदी न बुढ़े हुए। और जिसको भी बुढ़ापे से छूटने का है, वो ये ज्ञान को अपनाए, ज्ञान ले, ये जीवन में लगाए। तो शरीर तो जरूर जो चेंजेबल चीज है, जो नियम है प्रकृति का, वो तो जरूर होगा। अभी सन जो सुबह को सनराइज होगा तो सनसेट तो जरूर अवश्य ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। ये 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गहरी नींद, जिसको मौत नाम रखा है दुनिया ने। इससे कोई बच नहीं सकता है। ज्ञानी होवे, ध्यानी होवे, जपी होवे, ब्रह्मचारी होवे, तपी होवे, ब्रह्म ज्ञानी होवे। भले जिसको ब्रह्म का ज्ञान भी हो गया है, उसका भी शरीर अमर नहीं रहता है, नहीं रहेगा, उसका भी चेंज हो जाता है। बी प्रिपेयर्ड, समझ जाओ, समझ, ज्ञान में नहीं, सही समझ, फिर ध्यान, ध्यान में रखो, ये बात पक्की रखो, तो शरीर में चेंज आती है। लेकिन मैं अनचेंजेबल आत्मा हूं, मेरे में कुछ चेंज नहीं आती है। मैं सदा ही तंदुरुस्त हूं, अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, अपने आनंद में। तो आज का नया साल है जागने का। चल आज भी जागें, कभी भी जागें। जब जागा तब सवेरा हो जाता है। सोए हुए आदमी के लिए तो रात ही होती है, अंधेरी रात होती है। तो गुरु खास आता है जगाने के लिए, मानव जाग, उठ। कई जन्म नींद में सोए हैं, कई जन्म मन ने कभी आवाज नहीं सुना, कई जन्म सूरदास होके रहा। चल आज देखें, ये भी गया, ये भी गया। अपनी तैयारी करें, अंदर में तैयारी करके बैठो। ऐसा नहीं जब देखो तभी शाक आ जाए। हाँ, आश्चर्य तो लगता है। हमने भी जब भी टेलीफोन पर सुना, आश्चर्य लगा, भैया भी मिल के गए। और कोई तो रात को भी उनके साथ मिले, उसके भाई मिले, मेरे साथ बैठा था रात को, खाना मेरे साथ खाया है, और सुबह को है नहीं। आश्चर्य की तो बात लगती है। लेकिन इससे भी शल हम जाके सीखें तो कैसे, जो हम सिर्फ कहते नहीं हैं लेकिन अभी देखते भी हैं, तो कैसे ये आदमी एक दम का है, सोते सोते ही कैसे शांत हो जाता है। जो कई प्लान बनाते हैं, कई प्लान, 1-2 दिन पहले भी मेरे से जब मिला था, अभी उसका कई प्लान बन रहा था। अभी ऐसा करने का है, अभी ये प्रॉपर्टी लेने की, अभी इतना किराया मिलेगा, अभी ये होगा, वो होगा। कई प्लान। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। परमात्मा को क्या मंजूर है वो परमात्मा ही जाने। लेकिन मनुष्य बहुत प्लान बनाता है, लेकिन अपने उद्धार के लिए समय नहीं निकालता है। लेकिन शलम अपने ऊपर कृपा करें, अपने लिए समय निकालें, अपना उद्धार करें। हम बिल्कुल इस दुनिया में सिंगल, अकेले आए हैं। अपना शल दोस्त बने, अपने से दोस्ती करें। शल अपने स्वरूप में जागें, तो फिर हमारे पास न कभी सुख न दुख। फिर हैप्पी न्यू ईयर एक दिन नहीं, लेकिन रोज हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। रोज खुशी का दिन होगा, रोज आनंद में, मौज में, मस्ती में। हम भी जागेंगे, सबको जगाएंगे, अपनी भी ज्योत जलाएंगे, ज्योत से सबकी ज्योत जलाते चलेंगे, सबको प्रेम बांटते चलेंगे। तो गुरु आके साक्षात अवतार लेके आके हमको प्रेम सिखाता है। पहले बराबर हम प्रेम के प्यासे होते हैं, कोई बूंद के भी प्यासे होते हैं, लेकिन गुरु फिर हमको प्यार का सागर बना देता है।
फिर सबको बुला के आके कहते हैं आओ आके प्यार के सागर में नहलाओ, और तुम भी प्यार का सागर बन जाओ, सबको जाके प्रेम में नहलाओ। ये अंदर का जो राग द्वेष है, नफरत है, मैं मेरा है, हसद है, जलन है, कई कर्म बनाते हैं, जानवर जैसे करतूत है, निंदा गिल्ला सारा दिन। इतना बड़ा सत्संग में आने के बाद भी जब हम बात करते हैं, वर्ड अभी सुना ना, कौन से शब्द बोलते हैं, कौन सा एक्शन करते हैं। बी केयरफुल, सावधान। कर्म करना कितना सरल है, कर्म करने में कितना मंच स्वतंत्र है, लेकिन जब फल निकलता है बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि फल भोगने के लिए परतंत्र है, बंदेला है। तो शल कर्मों से बच जाएं, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर कृपा करें, अपने से दोस्ती करें, अपना दोस्त बने, और शल आज ही अपने आत्मा का निश्चय करें, तो सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी। हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा, ऑलवेज हैप्पी, सदा ही हैप्पी। हर दिन तुम्हारा जो बीतेगा आनंद में, मौज में, मस्ती में बीते।